नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरमणि अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज एक बार फिर हमारी टीम जिला राजौरी की तहसील बैरीपतन के टांडा कांगड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल टांडा में पहुंचे हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि पिछले दिनों से चल रही भीषण बारिश के चलते कांगड़ी के अंदर एक कच्चा मकान गिरने से एक माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी और आज परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी समय पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको कांगड़ी से दिखा रहा हूं। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस समय अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे एक जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, इस समय उस परिवार के साथ मिलने पहुंचे हैं और उस परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंचे हैं। ये लाइव विजुअल में आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और अब वो जो फैमिली है वो अभी भी यहाँ स्कूल पे रह रही है और अंदर डिप्टी सीएम साहब उनके साथ बैठे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस समय उनका जो दुख साझा करने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव विजुअल आप यहाँ से देख सकते हैं। बैरीपतन जो सुंदरमणि का इलाका और मेरी कांचौंसी नौशहरा कांचौंसी का हिस्सा है ये इलाका। मैं यहाँ आया हूँ मैं क्योंकि जब ये हादसा हुआ मैं कश्मीर में था, मैं नहीं आ सका क्योंकि वहाँ भी पानी चढ़ गया था झेलम के अंदर। और कल भी मैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे दोनों मिनिस्टर ऑनरेबल मैडम सकीना इट्टू जी मंत्री और जावेद राणा साहब ऑनरेबल मिनिस्टर, हम सब टूर पे थे और एडवाइज़र साहब साउथ कश्मीर का। और जम्मू में भी मैक्सिमम इलाकों में गया हूँ। अभी भी मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ से पहले कि मैं आया हूँ और अभी मैंने रात और जाना है, उसके बाद मैंने परगवाल जाना है। लेकिन मकसद एक ही है कि मैं इस जाहिर करने आया हूँ और इनको एक ये आसरा देने आया हूँ कि उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के साथ है इस दुख की घड़ी में। और क्योंकि जो SDRF का पैसा कुछ रिलीफ जो है वो इनको परसों दिया गया और जो चीफ मिनिस्टर के ऑनरेबल CM साहब के फंड से जो पैसा होता है रिलीफ का वो भी मैंने आज इनको यहाँ वो जो 2-2 लाख रुपये होता है वो दिया इस फैमिली को। और मैं समझता हूँ कि ये पैसा 2 जानों की कीमत नहीं हो सकता। अगर आप उनको या 12-13 लाख रुपया दे दोगे तो कोई बड़ी कीमत नहीं है और उनकी जो दोनों माँ बेटी गई हैं उनकी जान की कीमत ये नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार गरीब परिवार है जिनका कच्चा मकान था और जिनके पास बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार चल रहा था, उनकी बेटियां मुझे मिली, गुस्से में भी हैं, उनका गुस्सा भी है, बेटों में भी गुस्सा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। और मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि इन्होंने वहाँ PMAY में 2011 में पहली दफ़ा अप्लाई किया, फिर 2014 में भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ और यहाँ से रविंदर रैना साहब जीत के गए और नौशहरा कांचौंसी उसमें सुंदरमणि पूरी इनके साथ थी। और मुझे दुख होता है कि 2014 से लेके 2019 तक वो MLA रहे और 2019 से लेके 2024 तक भी सरकार LG सरकार थी जिसको हमेशा वो कहते थे भाई मेरी सरकार है। और परसों मैं देख रहा था वो यहाँ आके परिवार के साथ जब ड्रामा कर रहे थे। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप MLA रहे और 11 साल आपकी BJP की सरकार रही, आपने एक PMAY का मकान क्यों नहीं दिया? यहाँ का जो सरपंच था उसने क्या किया? यहाँ के सर थे उन्होंने क्या किया? इसका नतीजा यही है कि ये और ये जवाब उनको देना चाहिए। यहाँ आज बनावटी और ड्रामे से आप लोगों को सुनिए मेरी बात, खाली यहाँ आके ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। परसों भी जब मैंने कहा था सीटी मारने से सीटी कुछ नहीं होगी तो बड़ी मार चली, फिर उन्होंने वापस जवाब दिया। फिर उनका भाई एक बड़ा बयान दे रहा था कि सुरेंद्र चौधरी ने इतने पैसे कमा लिए। मेरे भाई तूने कमाए हैं तो दुनिया जानती है। सुरेंद्र चौधरी जो आज का खाता है पीता है और जो पहनता है उसमें भी यही पहनता था, आप लोग सब जानते हो। इसलिए मेरे ना खाने पीने में कोई बदलाव आया ना मेरे बोल चाल में। हाँ, अगर मेरे में बदलाव आया तो यही कि इन पहाड़ों में अब इतना नहीं चल सकता। आप सबको पता है मेरा ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण मुझे इतना चलना मुश्किल है। ने इन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी की एज ए MLA या उसके दौर में जो BDOs रहे या जो भी ऑफिसर ADC रहे या तहसीलदार रहे जिन्होंने भी इन लोगों से बेइंसाफ़ी की, वो हिसाब तो हम लेंगे। अब कहीं जो रिटायर हो गए हैं उनसे तो नहीं ले पाएंगे ऑफिसरों से, लेकिन जो आज नौकरी कर रहे हैं, मैंने ADC साहब को, क्योंकि वो नौशहरा के ADC हैं, उनको एडिशनल चार्ज है, अब उनको ज़्यादा जिम्मेवारी हम दे भी नहीं सकते। और मैंने उनको कहा है कि आप एक इंक्वायरी कर लीजिए कि ये PMAY का मकान इन गरीबों को क्यों नहीं मिला। दूसरा इन्होंने कहा कि इनके पड़ोस में कोई आदमी रहता है जिसने पानी का
लगा के पानी को डाइवर्ट किया है और पूरा पानी इनके घर की साइड आया। वो मैंने तहसीलदार बैरीपतन को बोल दिया है कि वो अलग से एक इंक्वायरी करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। कुछ चीज़ें उन्होंने पटवारी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और मैंने एडीसी साहब को कहा लिया है कि पटवारी की एक्सप्लेनेशन कॉल कर लें और उससे पूछ लें, और अगर उसकी गलती है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। लेकिन मकसद एक है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि हम खाली किसी को दिखाने के लिए, बल्कि सिर्फ एक हमदर्दी से आए हैं। और हमेशा मेरा 18-19 साल का जो मेरा कैरियर है, चाहे मैं इलेक्शन पहली दफ़ा ही जीता हूँ, हमेशा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा एक स्वभाव है, मैं जो कहूँगा वो करूँगा और जो नहीं बोलूँगा कभी नहीं करूँगा। और मेरे उस स्वभाव को कभी कोई बदल नहीं सकता। कई बार मैं सच बोलता हूँ, मेरे लोग कहीं नाराज भी हो जाते हैं कि यार ये कड़वा बोलता है, लेकिन कड़वा वही बोलता है जो सच्चा होता है। मीठा वही बोलता है जो आके ड्रामे करता है या सीटियाँ बजाता है। ना तो मैं सीटी मारने वालों में से हूँ और ना मैं ताड़ी मारने वालों में से हूँ। ये दो चीज़ें मेरे में नहीं है। और ना मैं ड्रामा करके आंखों में ऐसे ही, और ना मैं शमशान घाटों पे खड़े होके या किसी की मौत पे खड़ा होके वहाँ से रीलें बनाता हूँ और फेसबुक में चलाता हूँ। मैंने ना वो ज़िंदगी में किया। इसलिए मेरे ज़िंदगी के कुछ असूल हैं। लेकिन इस परिवार में आया हूँ, खड़ा हूँ। दुख है कि परिवार को पीएमए का मकान नहीं मिला, लेकिन अब मैंने तहसीलदार साहब को कह दिया है, वो पूरे इस मेरी खासकर, वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हम कहेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी का ये हादसा है, ये 6 पंचायतें सुंदरवानी की मेरी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है। मैंने तहसीलदार साहब को कह दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर जो मेरी इस कंस्टिट्यूंसी के 6 पंचायतों के लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं, वो लिस्ट मुझे दे दें, और वो जो जायज़ है। और मेरे जो वर्कर हैं, मैंने इन लोगों को भी कह दिया है, अपने तौर पर आप लोग भी वेरीफाई करें कि जो कच्चे मकान हैं, क्योंकि मेरे वर्कर भी लिस्ट देंगे, तहसीलदार साहब भी देंगे, मैं दोनों को देख लूंगा। और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा जिनके पहले पक्के हैं और आज उनको फिर पक्का एक मकान दे दूंगा। उनमें से यहाँ मुझे कुछ लोगों ने, आप लोग पत्रकार लोगों ने ही, मेरे ख्याल किसी ने मेरा ऑब्जेक्शन रेज की, मैं नाम नहीं लूंगा। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पक्के मकान दिए गए जिनके पहले ही पक्के थे। अगर वो ऐसी कोई बात है, आप मुझे नाम दीजिए, मैं इंक्वायरी करा दूंगा, और वो पैसा हम वापस भी लेना जानते हैं। तो लिहाजा, लेकिन मैं सिर्फ आपके माध्यम से लोगों से यही कहूंगा कि आज उमर अब्दुल्ला सरकार है, जो भी, बेशक यहाँ 2 सरकारें चल रही हैं, एक एलजी साहब चला रहे हैं और एक हम चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहें अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे नहीं। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, और इन लोगों ने जिता के भेजा, इनके लिए लड़ेंगे भी, और जो भी इनका हक बनता है वो हक हम जरूर दिलाएंगे। तो लिहाजा आज की डेट पे, क्योंकि मैंने आगे भी निकलना, 12 बजे मैंने राजकोट जाना है, फिर मैंने परगवाल भी जाना है, लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी एक ऐसी पत्रकारिता करें जो मिसाल हो जाए सिर्फ खिता पीर पंचाल के अंदर। वो मसले आगे उछालें जिन मसलों का कभी किसी ने इंसाफ नहीं किया। फिर आपको भी एक सुकून होगा, जैसे मैं आज इनको मिलके जा रहा हूँ, मुझे एक सुकून है कि मैं एक गरीब की मदद करके जा रहा हूँ। इसलिए मैं स्पेशल क्यों आया, इसीलिए आया। और मैंने कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब को जब मैंने बताया, सर मैंने जाना है नौशहरा, मेरी कंस्टिट्यूंसी में 2 माँ और बेटी की डेथ हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सका। और फिर मैंने पूछा कि सर कुछ रिलीफ हो सकता है, कुछ रिलीफ तो डीसी ने दिया है, वो वहाँ पे पीएमए का एक मकान का पैसा दिया, प्लस एसडीआरएफ का 4-4 लाख दिया। तो फिर मैंने कहा जनाब और कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2-2 लाख रुपए आपको उनके लिए और देता हूँ। तो अभी मैंने 4 लाख का इनको चेक दिए हैं। तो लिहाजा मेरा आपसे भी यह है कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाएं और इसमें मेरी मदद करें, और जेन्युइन जो लोगों के काम हैं वो करें। और दूसरा, खास कर ओवरऑल तो करें, लेकिन मेरी कंस्टिट्यूंसी के लिए स्पेशल करें, ताकि मेरी नोटिस में रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें अब मैं इतना चल नहीं पाता, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत बड़ी पूरा जम्मू कश्मीर है। तो आप लोग उसमें मेरा सहयोग कर सकते हैं, जहाँ जो जायज़ होगा, जहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं, लोग कहते हैं रब सुनता है, रब के बाद सुरेंद्र चौधरी सुनेगा। थैंक यू।